आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? थम्स अप करके हवा में दिखाएंगे। आदर्श आश्रम स्कूल, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। तो आज हमारे साथ 3 ग्रुप जुड़ा है। आदर्श आदर्श आश्रम स्कूल द्योमगढ़, और गमस तो है ही हमारे साथ। आज इतने कम स्टूडेंट्स क्यों दिख रहे हैं मुझे? और बच्चियां कहाँ हैं? गमस नंदुरबार में। और स्टूडेंट्स कहाँ हैं आपकी क्लास के? केवल? कोई बात नहीं। वो प्रैक्टिस के लिए गए। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए ये, ठीक है सर, ओके। सो मुनीरा दलाल जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? स्टूडेंट्स हमें दिख पाएंगे थोड़ा क्लियरली, अगर संभव हो तो। अगर ठीक हो तो हम वीडियो ऑन करके थोड़ा पढ़ेंगे आज। तो ठीक है, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग सब ध्यान से मुझे सुने, और कोई बच्चा किसी को छेड़े ना, ना पीछे से ना आगे से, है ना? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। ओके, सो आप लोगों का स्वागत है क्लास में बच्चों। और हम हमेशा ऐसे ही स्वागत करते हैं, इस एनिमल्स के साथ स्वागत करते हैं। ये जो है एनिमल, ये आपके गांव या शहरों में है कि नहीं? ये एनिमल, ये जो बीच में आप एनिमल देख रहे हैं, ये आपके गांव और शहरों में है कि नहीं है ना? हम सब करके दिखा सकते हैं, सारे स्कूल्स के बच्चे। नंदुरबार, ये कौन सा है जो सेंटर में है? ये कौन सा है? इसे क्या, यस, नंदुरबार के यहाँ तो है। और ठीक है, ये मेंढक है ना? तो ये बरसात में आता है, तो आप लोगों को हमेशा हाय बोलने के लिए आता है। तो आज फिर आया है आप लोगों को हाय बोलने के लिए। और आदर्श स्कूल में नहीं है ये, आप लोग नहीं देखते हैं मेंढक? देखते हैं क्या, नहीं देखते हैं? आप लोग ने अंगूठा ऊपर नहीं किया अपना। सारे बच्चे बैठ जाएं क्लास में, है ना, एक जगह पर, इधर उधर ना घूमे, ताकि और दूसरों बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। तो हम जैसे हम सभी जानते हैं कि क्लास के कुछ नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करने रहते हैं। और ये सभी हर दिन आप लोगों को इस चीज की सूचना दी जाती है, क्योंकि होता है कभी कोई छूट जाता है, कोई नया आ जाता है। तो हम चाहते हैं हमेशा इस चीज का बार बार रिपीटिशन हो। जब आपको बोला जाए आप अपना माइक ऑन करेंगे, और जब आपको नहीं बोला जा रहा है आप अपना माइक बंद रख के दूसरों को सुनेंगे। यदि आपको उत्तर आता है आप अपना अंगूठा ऊपर करेंगे, थम्स अप। यदि नहीं तो अपना अंगूठा नीचे। यदि आप अपने टीम के किसी भी उत्तर से असंतुष्ट हैं, आपको लगता है ये उत्तर सही नहीं है, मुझे आता है, तो आप अपना अंगूठा नीचे करेंगे। तो पिछले क्लास में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, हमें नंदुरबार बताएगा। कोई भी बच्चा आ गया, गमस नंदुरबार जो है, आप कोई भी बच्चा आगे आके अनम्यूट करेगा। अच्छा, सबके पास इंग्लिश की बुक है कि नहीं? पहले अपनी हवा में बुक्स दिखाओ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। मैं बार बार कहती हूँ, मुझे गमस नंदुरबार की बच्चियां काफी एक्टिव लगती हैं। तो अगर आपको लगता है नहीं हमारे क्लास में लड़के भी हिस्सा लेते हैं, होशियार हैं, और आपको लगता होगा कि केवल लड़कियां हैं, नहीं, लेकिन पूरी क्लास हमारी बहुत अच्छी है, तो आप दोनों को आज का कक्षा की जो भी प्रश्न पूछा जाए उसमें हिस्सा लो। पिछले कक्षा में हमारे पास जो उत्तर आए थे वो आए थे साक्षी की तरफ से, जो गमस नंदुरबार की छात्रा है। और परिधि की तरफ से उत्तर आए थे, और एक और बच्ची थी माही। उन तीनों की तरफ से हमारे पास उत्तर आए थे, इसीलिए उनको देखो स्टार्स भी मिले हैं। साक्षी को 2 स्टार्स मिले हैं, क्योंकि इन्होंने 2 उत्तर दिए थे। और परिधि को 1 मिले हैं, माही को 1 मिले थे, क्योंकि माही ने 1 उत्तर दिया था। और अभी मैं उस पेज में नहीं जा रही हूँ।
तो आप लोग को अगर हिस्सा आप लेंगे तो आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार स्टार्स मिलेंगे। तो इसीलिए जरूरी है आप आज की कक्षा में हिस्सा लें। आज हमारे साथ आदर्श आश्रम स्कूल भी है, गमस भी है, मुन्नीरा जी की भी के स्टूडेंट्स हैं। आप सभी को हिस्सा लेना है, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं? प्लीज एक बार दोबारा से कंफर्म करेंगे, इस चीज की पुष्टि करेंगे अपना अंगूठा ऊपर करके। ठीक है, ग्रेट। तो हम लोग का जो पहला प्रश्न का उत्तर आएगा इस बार, वो आएगा आदर्श आश्रम स्कूल की बच्चियों से। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपके हाथों में अपनी बुक भी होनी चाहिए, केवल आपको मेरी स्क्रीन ही नहीं देखनी। आपको केवल मेरी स्क्रीन ही नहीं देखनी, आप अपने साथ अपनी पुस्तक को भी रखिए, दिक्कत क्या है ना? तो हमने पिछली क्लास में कौन सी कहानी से शुरुआत की थी? क्या नाम है इसके? आपके पुस्तक में ये कहानी है, आदर्श आश्रम स्कूल यमस नंदुरबार। धन्यवाद, यस, ये कहानी आपके पुस्तक में है। और इस कहानी की जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो क्या है? डिक। इसको कहते हैं डिक, DICK, डिक विटिंगटन। जैसे आप लोगों का कुछ ना कुछ सरनेम होता है ना, जैसे किसी का मिश्रा होता है, किसी का पटेल होता है, और भी जो हमारे सरनेम होते हैं, वैसे डिक का भी एक सरनेम है। और वो क्या है? डिक विटिंगटन। डिक तो उसका नाम है, ठीक है? और एंड का मतलब होता है हिंदी में क्या? एंड का हिंदी में क्या मतलब होता है? कोई बताएगा आदर्श आश्रम स्कूल से? देखो, गमस नंदुरबार के यहाँ तो बहुत बच्चों को उत्तर पता है। आदर्श को पता है? आदर्श आश्रम स्कूल का जो दियोमगरा है, शायद इंटरनेट भी वीक लग रहा है, वीडियो मुझे लग रहा है रुक गया है। तो यस, एंड का मतलब होता है, मैं आप लोग के लिए लिखती हूँ क्योंकि हमें आगे बढ़ना है थोड़ा। और जी सर, बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। और होता है एंड का मतलब, ठीक है? एंड हिज कैट। हिज मतलब उसकी कैट। तो कहानी डिक की है और उसकी एक छोटी सी प्यारी सी जो बिल्ली आप देख रहे हैं उसकी है। तो उसी कहानी में हमने पहले का आपके कहानी का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया है, याद है गमस नंदुरबार को? धन्यवाद, शुक्रिया। तो आदर्श आश्रम स्कूल, आप लोग को भी बता दूं, हम लोग ने पहला पैराग्राफ पढ़ा था। इस कहानी की शुरुआत हमने कल ही कर दी थी, लेकिन आप लोग आज नए जुड़े हैं और आप भी हमारी टीम में हैं, तो मैं आप सभी के लिए दोबारा से पढ़ रही हूँ। आपको जो बात अच्छी लगेगी आप उसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, है ना? हम जैसे मैं कहीं जाती हूँ बाहर घूमने के लिए, तो मैं अपने साथ क्या करती हूँ, एक मोबाइल फोन जो रखती हूँ, उसका मैं क्या यूज करती हूँ, मैं जब भी कोई चीज मुझे अच्छी लगती है ना, तो मैं फोटो खींच लेती हूँ। कुछ बातें मुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ। इसीलिए कॉपी पेन की आविष्कार हुआ, इसीलिए कैमरा का आविष्कार हुआ, कि जो बात अच्छी लगे, जो दृश्य अच्छी लगे, उसे जो हम अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। तो आपको यदि कुछ अच्छे शब्द आज मिले क्लास में, जो हिंदी के हो, अंग्रेजी के हो, कुछ नई बात आपको कहानी की अच्छी लगी हो, आप उसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत आपकी पहली लाइन से इस तरह होती है कि देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन साउथ ऑफ इंग्लैंड। डिक विटिंगटन नाम का एक गरीब लड़का था जो इंग्लैंड के दक्षिण में एक छोटे से गांव में रहता था। ही हैड नो प्रॉपर होम। उसके पास कोई पक्का घर नहीं था। आप लोग का घर पक्का होगा। फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड। क्योंकि उसके दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाई मेनी ऑफ द विलेजर्स। और इसका मतलब अनकाइंडली मतलब
अनकाइंडली मतलब बुरा व्यवहार, दयालु नहीं, दुष्व्यवहार। और कई गांव वाले उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। विलेजर्स यानी क्या हुआ, गांव वाले। वन डे, एक दिन, डिक ओवरहर्ड मतलब उसने किसी को कहते हुए सुना। एक दिन उसने किसी को कहते हुए सुना, क्या सुना, कि लंदन की सड़कें सोने से के पट्टी से बनी है। सोने से पट्टी है, उसको हम और भी स्पष्ट रूप में कह सकते हैं, सोने की पट्टी से बनी है। एंड उसने फैसला किया कि वो तुरंत वहां जाएगा। इसका मतलब अंग्रेजी में, that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there. उसको गांव में कोई अच्छे से उसके साथ व्यवहार नहीं कर रहा था। क्यों व्यवहार नहीं कर रहा था? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और इसीलिए जब उसको ये किसी को उसने बोलते हुए सुना, ओवरहर्ड का मतलब किसी और को बोलते हुए उसने सुना कि अरे लंदन की जो सड़कें है ना लंदन की, वो तो सोने की बनी है। तो उसने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया, मैं लंदन जाऊंगा अब। क्यों लंदन जाने का प्रयास किया? क्योंकि वो सोचा मैं जाऊंगा, मैं वहां पैसा वाला हो जाऊंगा और लोग फिर मुझे अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करेंगे। देखो यही लिखा है, he thought people might treat him more kindly if he were rich. उसे लगा कि अगर वो अमीर होता तो लोग उसके साथ ज्यादा दयालु व्यवहार करते। So young Dick set out to walk to London. इसलिए युवा डिक लंदन पैदल जाने के लिए निकल पड़ा। He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. अच्छा, जब वो चल रहा था, ज्यादा दूर नहीं गया था, वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक गाड़ी वाला आदमी रुका और उसे पूछा क्या वो घर से भाग रहा है। तो उसने क्या जवाब दिया, आई हैव नो होम। इसका मतलब मेरा तो कोई घर ही नहीं है। फिर उसने बोला, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून। मतलब मैं अपने भाग्य तलाशने लंदन जा रहा हूँ। फिर वो सड़क पर जो गाड़ी वाला था उसने क्या बोला, आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ। मतलब मैं खुद लंदन जा रहा हूँ। जंप अप एंड हियर बेस्ट डिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। मतलब यहाँ मेरे पास कूद के आ जाओ और हम साथ साथ यात्रा करेंगे। They arrived in London just before the nightfall, and the carter left Dick and made his way to an inn. इसका मतलब वे रात होने से पहले वे रात होने से ठीक पहले लंदन पहुंच गए। गाड़ी वाले ने डिक को छोड़ दिया और एक होटल की ओर चल पड़ा। आखिरी की लाइन क्या है, Dick stood alone, looked around him in dismay. इसका मतलब Dick stood alone and looked around him in dismay. Where was all the fine gold? All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? जब वो वहां पे पहुंचा तो डिक अकेला खड़ा था और निराशा से अपने चारों ओर देख रहा था। वो सारा बढ़िया सोना कहाँ गया? उसे तो कोई सोना नहीं दिखा सड़क में। उसे बस गंदी सड़कें और बहुत सारे असभ्य लोग दिखाई दे रहे थे। उसके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर जब जगह नहीं थी तो उसने क्या किया? इन द एंड ही स्पेंट द नाइट। इन द एंड मतलब आखिर में, स्पेंट मतलब गुजारना। कहाँ गुजारा द नाइट? उसने अपनी आखिर में रात कहाँ गुजारी?
in the corner of an alley where he hoped that he would come no harm. मतलब अंत में उसने रात एक गली के कोने में बिताई। स्पेंट का मतलब बिताई, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई चोर नहीं आएगा, कोई डाकू नहीं आएगा। इसीलिए वो एक छोटी सी, आपने देखा है गली एली, देखा है जो घरों के दो बीच में होती, किसने किसने देखा है पतली पतली गली फिल्म में और अपने घरों के पास। आदर्श आश्रम स्कूल की बच्चे बच्चे आपने देखा है, हवा में थम्स अप करिए जैसे गमस नंदुरबार कर रहा है। यस, मैंने भी देखा है, करेक्ट। उसने भी वही किया, उसने देखा कि अरे मैं तो अकेला हूं, तो मैं कहाँ जाऊंगा। यदि मैं खुले सड़कों में सो जाऊं या किसी के घर में सो जाऊं वो तो खतरा है। इसीलिए उसने अपनी नाइट कहाँ पे गुजारी, एक अंधेरी कोने में। तो ये आपकी कहानी का पहला पैराग्राफ है। अब आपकी बारी है। क्या बारी है? आप अपनी पुस्तक उठाएं, अपनी पुस्तक उठाएं। आपके पास 1 मिनट है क्योंकि अब प्रतियोगिता का सिलसिला शुरू होने वाला है। गमस एंड आदर्श आश्रम स्कूल दोनों के बीच टक्कर होगी। देखते हैं किस स्कूल के आप सभी कलाकार हैं। आप अच्छा नृत्य कर सकते हैं, गा सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। अभिनय क्या होता है अंग्रेजी में? एक्टिंग। आप देखते हैं किस कौन कौन फिल्म देखता है, हाथ खड़ा करें हवा में। कौन कौन पिक्चर देखने सिनेमा घर जाता है? परफेक्ट, मैं भी जाती हूँ। यस। तो अब आप लोग को अपनी बुक निकालनी है और पहला पेज, मैंने पैराग्राफ लिखा है, पहला पेज आपको अपने दम पे पढ़ना है। अभी अभी कुछ प्रश्न नहीं पूछूंगी, बस शांति से आपको अपना पेज पढ़ना है। पहला पेज, इस कहानी का पहला पेज खोल के मेरे को दिखाओ हवा में। यस, थैंक यू। इसको पढ़ना है, जल्द धीरे धीरे पढ़ो। आप लोग के पास देखो, ये रही, जो लड़कियां हैं वो कुछ प्रकार से दिख रही है, थैंक यू बच्चों। लड़कियां हैं वो कुछ इस प्रकार से दिख रही हैं और जो बच्चे हैं वो हमारे इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो अब आप लोगों के पास 1 मिनट है, मैं घड़ी चालू करूंगी और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। अपनी पुस्तक पढ़ो बच्चों, दोस्त के पढ़ो। तो दोस्त, अगर पुस्तक नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ पढ़ो पढ़ो। अभी हमने जो कहानी पढ़ी वो डिक अपने गांव से आ गया। अब आप लोग बता सकते हैं कोई, का क्या उत्तर होगा? दोनों टीम के लिए प्रश्न आप स्क्रीन में है। इसका मतलब मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से मुझे व्हाट हार्डशिप्स, हार्डशिप का मतलब कठिनाइयां, हार्डशिप का मतलब कठिनाइयां। व्हाट का मतलब, व्हाट को क्या बोलेंगे, कौन बताएगा हिंदी में क्या होता है व्हाट का मतलब? जल्दी से। यस, गमस को पता है, बताओ।
यस, क्या? गुड गुड, वेरी गुड। तो क्या मतलब होता है वॉट का? अब क्या कठिनाइयां फेस करनी पड़ी, सामना करना पड़ा? किसको? डिक को। डिक को क्या सामना करना पड़ा? किस कठिनाई का सामना करना पड़ा जब वो लंदन आया? जब अराइव मतलब जब वो पहुंचा, जब वो लंदन पहुंचा तो डिक को क्या सामना करना पड़ा लंदन में? कौन बताएगा इसका उत्तर? ये अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था ये आखिरी लाइन, इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन खोल के पढ़ सकते हो आप लोग, यही तो उत्तर था। मतलब आप लोग तो मुझसे ज्यादा होशियार बच्चे। हमने अभी पूरी पहला पैराग्राफ पढ़ा ना आपकी कहानी का, कि वो लंदन में आया, उसको वो निराश क्यों हो गया था? वो निराश क्यों हो गया था? वो निराश हो गया था अपने चारों ओर देखकर। उसे कहीं सोना नहीं दिखाई दिया, उसे बस गंदी सड़कें और बहुत सारे असभ्य लोग दिखाई दे रहे थे। सोने के लिए जगह नहीं थी। देखो आखिरी लाइन, उसको अंग्रेजी में कौन सा स्कूल पढ़ेगा? मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। आदर्श और गमस में कौन उत्तर देना चाहेगा? आप लोग जल्दी चीज का निर्णय करें कभी भी। आदर्श आप लोग आप पढ़ो पढ़ो। सोने की जगह नहीं थी, वेरी गुड। तो वो इंग्लिश में वो लाइन को पढ़ो। वो आपकी पुस्तक में है ना वो लाइन, उसको पढ़ो। कहाँ है वो? पहला पैराग्राफ में कहाँ है वो लाइन? पुस्तक से वो लाइन को पढ़ो। जो उस उत्तर को पढ़ेगा वो इसका उसको ये स्टार मिलेगा। कौन पढ़ेगा इसको? किसने पढ़ा? पढ़ो, गमस पढ़ो। ये सर रीडिंग के लिए sleep and in spent the night in the corner of an alley where he hope he was come to no harm. वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका क्या मतलब? सब ताली बजाएंगे। आदर्श आश्रम स्कूल भी बजाएगा गमस के लिए। यस। का उत्तर आपके पहले पैराग्राफ में। ये रही आपकी पुस्तक जो मेरे पास भी है। ये रही आपकी पुस्तक और हम यहाँ से पढ़ रहे हैं और यहाँ उत्तर लिखा है। ये रहा। अगर आप लोग अटेंटिव नहीं है, सतर्क नहीं है, तो आप कैसे हम सोचेंगे कि हम सीख रहे हैं? आपको अपने जीवन में आपकी हेल्प करने के लिए हम टीचर्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग फायदा उठाओ। हम पहला पैराग्राफ हम यहाँ से लेके देयर वाज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक व्हिटिंगटन, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक पढ़ा।
यहाँ तक हमने पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है अभी तक? समझ आया है कि नहीं आया? धन्यवाद गमस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ने वाली हूं मैं। तो पहला पॉइंट गमस में ले गया। साक्षी ने उत्तर दिया था क्या गमस नंदुरबार से? क्या नाम था जिसने उत्तर दिया? जागृति। जागृति। यस यस। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो जागृति को अब एक और पॉइंट मिल गए। इनके स्कूल से काफी सारे बच्चों ने उत्तर दिया है। साक्षी ने दिया, परिधि ने दिया, अब जागृति ने भी दिया। तो एक बार सबके, तीनों बच्चियों के लिए। अब हम लोग जाते हैं हमारे अगले पैराग्राफ। अब वो तो सो गया था, अब वो उठने वाले हैं। अब आपका अगला पैराग्राफ। आदर्श आश्रम स्कूल बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के लिए है। आप लोग का जो सेकंड पैराग्राफ है हम वो पढ़ने वाले। आप माइक बंद कर सकते हैं। अब आपका आश्रम स्कूल बच्चा माइक बंद कर दो। थैंक यू सो मच। यस, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी पुस्तक का। ये पुस्तक आपको दिख रही होगी। अब आपकी आपकी पुस्तक आपको नहीं दिख रही है ना शायद? ओ, मेरी स्क्रीन ही आपको दिख रही है। अच्छा, आप अपनी अपनी पुस्तक का मुझे पहला पेज का आखिरी पैराग्राफ दिखाओ स्क्रीन में थोड़ा करके। हाँ, वहीं से दिखाओ बच्चा, वहीं से दिखाओ। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट आखिरी पैरा, पहला पेज का आखिरी पैरा। हाँ, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, नवपारा गवर्नमेंट इंग्लिश के भी बच्चे जुड़े हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? नवपुर गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, गमस के साथ। और आदर्श स्कूल है ही। आप लोग बच्चा मुझे थोड़े दिख नहीं रहे हो। अरे वाह वाह, आप लोग ने जवाब दे दिया, मैं तो खुश हो गई। चलिए, शुक्रिया है ना। अब ऐसे आप कभी कभी जवाब दे दीजिएगा ताकि गमस को लगेगा हमारे साथ कोई नया लोग जुड़ गया है। ये तो गमस को अकेला अकेला लगता है क्लास में। लगता है कि नहीं लगता है लड़कियों बच्चों? देखो, वो तो हमेशा ही थम्स सब कर देते हैं। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं आपका सेकंड, आपकी कहानी है ना आपकी पुस्तक में, उसका सेकंड पार्ट। अब जो डिक था, मान के चलो आप भी डिक हो। अब वो सुबह उठ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड एंड मिजरेबल, वेरी हंग्री। ये लाइन मिली सबको पुस्तक में? यस, ये आपकी। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। अगली सुबह डिक उठा और उठने की बाद वो ठंड से बेहाल था। ये रहा बेहाल को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर आप कह रहे हैं मैम आज मैं बहुत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ, मिजरेबल हूँ, बेहाल हूँ, ये शब्द यूज करेंगे आप, मिजरेबल अंग्रेजी में। ठीक है? और दुखी था, दुखी का मतलब सैड। और बहुत भूखा था। यहाँ पे भूखा सब अंग्रेजी वाला कहाँ है? यस, वेरी गुड, हंग्री। हंग्री, आप लोग को भूख लगती है, आप बोलोगे मैं बहुत हंग्री हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो बहुत हंग्री हूँ। वैसे वो भी बहुत हंग्री था। अब he wondered around begging for food, but again and again people shouted at him, go away you lazy fellow। मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो खाने के लिए भीख मांगता रहा। He wondered, wondered मतलब घूम घूम के, around वो गो यहाँ वहां घूमने लगा। बेगिंग का मतलब मांगना, क्या मांगना लगा?
तो बेगिंग का मतलब होता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दें ताकि आपको कुछ अच्छे शब्द लगे हैं तो आप उसे लिख सकते हैं। बेगिंग का मतलब भीख मांगना। वो भीख मांगने लगा। किस चीज के लिए? फूड के लिए। बट का मतलब लेकिन। लेकिन अगेन, फिर और फिर और फिर, बार बार। पीपल मतलब लोग। शाउटेड का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। उसको लोग चिल्लाने लगे। क्या बोलने लगे? चले जाओ यहाँ से आलसी, जाओ यहाँ से। और गुस्से से उसके सिर पर वार करते रहे, उसको मारने लगे। यहाँ पे लिखा है एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड। एट लास्ट का मतलब आखिर में। ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। मतलब आखिरकार का मतलब एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार, अंत में। क्या हो गया? वो सड़क पर गिर गया। वो सड़क पर गिर गया और वहीं पड़ा रहा, इतना कमजोर कि खाने की तलाश में आगे नहीं देख पा रहा था। टू वीक। टू वीक का मतलब बहुत कमजोर। टू लुक फर्दर फॉर फूड। टू लुक मतलब देखना। लुक का मतलब क्या होता है हिंदी में? देखना। इतना कमजोर हो गया कि वो आगे खाने की तलाश नहीं देख पा रहा था। ये रहा, फर्दर मतलब आगे। आप लोग मेरे साथ अगर इंग्लिश को ध्यान से सुनोगे तो आप लोग बहुत सारे इंग्लिश को शब्दों को सीखोगे। और जो बना रहा आखिर तक, जो क्लास में मेरे साथ, जो आदर्श के बच्चे हैं, नवपुर के हैं, और हमारे साथ तो है ही स्टूडेंट्स कमर्स के, तो आप लोग कई सारे नए शब्द सीख जाओगे। लुक का क्या मतलब होता है? देखना। वो नहीं देख पा रहा था, वो इतना थक गया, उसको लोग इतना बोले, क्या क्या नहीं बोले। गो अवे। गो अवे मतलब चले जाओ। यू मतलब तुम। लेजी मतलब आलसी। तुम आलसी, यहाँ से चले जाओ। तो वो उसको मारने लगे, उसको धक्का देने लगे। और वो क्या हुआ? कोलैप्स्ड का मतलब गिर गया। फिर जैसे ही वो गिरा ना, कहाँ पे गिरा? आगे की कहानी सुनो। बाई चांस। बाई चांस डिक हैड फॉलन मतलब गिरा, इन फ्रंट ऑफ अ हाउस ऑफ belongings to a rich merchant called Fitzwarren. वो इनके घर के सामने गिर। इनके घर के सामने? फिट्जवॉरन के घर के सामने। फिट्जवॉरन कौन थे? मिस्टर फिट्जवॉरन नाम के एक अमीर व्यापारी के घर के सामने गिरा। वो बहुत अमीर थे, वो व्यापारी थे, और गिरा तो उनके घर के सामने गिरा। अब गिर गया। अब फिट्जवॉरन जो थे, द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। अब उसके घर से ना, फिट्जवॉरन के घर से उनका खाने बनाने वाला बाहर निकला होगा। अब उसने देखा डिक पड़ा है, तो उसने क्या किया? कुक जो खाना बनाता है, वॉज ट्राइंग, वो कोशिश करने लगा। ड्राइव मतलब डिक को हटाने की रास्ते से। रसोइया डिक को भगाने की कोशिश कर रहा था। और तभी तभी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेन का मतलब तभी। तभी वहां पे कौन आ गया? वहां पे आ गए मिस्टर फिट्जवॉरन। वो आए और उन्होंने
वो अपने शिप, उनका शिप है, वो शिप में काम करते हैं, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं और जहाज में काम करते हैं। अब वो वापस आए और वो देखने लग गए, अरे मेरे घर के सामने कोई है और जो हमारा रसोइया है उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। तभी फिट्जवॉरन अपने जहाजों का निरीक्षण करके घर लौट आए। वो अपना, उनकी जहाज है, बड़ी बड़ी शिप है। तो जब वो आए तो वो रुके और डिक से बोले, अगर तुम्हें खाने की जरूरत है तो तुम काम क्यों नहीं करते? डिक ने कहा, मैं काम तो करूंगा लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो मुझे कुछ काम दे। अंग्रेजी में आपकी कहानी में क्या लिखा है? फिट्जवॉरन रिटर्न्ड, रिटर्न मतलब वापस आना, ये रिटर्न्ड। वो होम, अपने घर, कहां से? फ्रॉम मतलब से। फ्रॉम का क्या मतलब होता है? से। जब वो अपने काम से घर लौटे, रिटर्न मतलब लौटना। जब वो अपने घर लौटे और उन्होंने डिक को देखा तो उन्होंने बोला, ही स्टॉप्ड, वो रुके, एंड सेड, सेड टू डिक, वो डिक को बोले, वाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड? वाई मतलब क्यों, क्यों तुम काम नहीं करते? वाई डोंट यू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते? इफ यू नीड फूड, अगर तुमको खाना चाहिए, तुम्हारी जरूरत है, खाना तुमको चाहिए, तुम्हारी तुम्हारी अभी जरूरत है, नहीं तो तुम तो मर जाओगे। तो उसने क्या जवाब दिया? आई वुड वर्क, मैं काम करूंगा, सैड डिक, बट मतलब लेकिन, आई नो नो बडी, मैं किसी को नहीं जानता। नो मतलब जानना। बोला, मैं किसी को नहीं जानता जो मुझे काम दे दे। सब, हु विल गिव मी एनीथिंग, कुछ करने को दे दे। सबको इतना पार्ट समझ आया? ठीक है, गमस को समझ में आ गया। नागपुर गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम, आप भी अपना वीडियो ऑन करके थम्स अप दिखा सकते हैं। आदर्श को समझ आया? यस, थैंक यू। तो हमारा ये वाला भी पार्ट हमने पढ़ लिया। आपका पूरा पहला पेज, अगर आप अपना इस कहानी का पहला पेज खोलोगे तो हमने पूरा पहला पेज पढ़ लिया, आखिर से लेके अंत तक। तो ये आपकी पहली पुस्तक, आपकी पुस्तक का दूसरा चैप्टर का पहला पेज का हिस्सा हमने खत्म कर लिया। अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेज पलटम आगे। ये पहला पैरा है। अब वो क्या किया, कितना अच्छा व्यक्ति है देखो, मिस्टर फिट्जवॉरन जो है, मिस्टर फिट्जवॉरन वो कितना अच्छा व्यक्ति है। उसने डिक को अपने किचन में लेकर गया। वो टेक हिम इनटू द किचन, वो उसको अपने किचन में लेकर गया और ऑर्डर किया कुक को। ऑर्डर मतलब आदेश। वो ऑर्डर किया कुक को, आदेश दिया कुक को, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। इसका मतलब, फीड का मतलब पहले, फीड का मतलब खाना खिलाओ, इसको पहले खाना खिलाओ। फीड का मतलब खिलाना, इसे पहले खिलाओ और फिर खिलाओ इसको। हिम का मतलब इसको, लड़का है ना वो, तो हम उसके लिए हिम का प्रयोग करते हैं। बोला, इसको पहले खाना खिलाओ एंड उसके बाद इसको कुछ काम दो, एंड देन फाइंड सम, फाइंड मतलब कुछ ढूंढो, कुछ काम फॉर, इसके लिए। सो डिक वॉज गिवन अ होम, उसको अब घर मिल गया, एंड काम मिल गया। अ लिविंग मतलब काम। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen.
इसका मतलब इस तरह डिक को एक घर और रोटी रोजी मिल गई। उसे अटारी, अटारी देखे आपने, अटारी जानते हैं? अटारी छोटा सा एक पलंग होता है, एक जिसमें एक आदमी सो पाता है। उसको सोने के लिए एक छोटा सा कोना मिल गया। और उसका क्या काम था पता है? उसका काम था रसोई के सारे बर्तन साफ करने में रसोइये की मदद करना। जूठा बर्तन निकलता है ना सारा खाना बनाने के बाद, तो उसका काम था वो पूरा उसको मांज के देता था, साफ करके देता था। देखो उसको काम भी मिल गया और रहने की सुरक्षित जगह भी मिल गई। सो हम किसको धन्यवाद देते हैं? मिस्टर फिट्जवॉरन को धन्यवाद देते हैं कि थैंक गॉड उन्होंने डिक को काम और खाना और रहने की जगह तो दी। अब डिक की जो जिंदगी थी, डिक्स की लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर। अब उसकी जिंदगी पहले से काफी अच्छी हो गई। लेकिन उसकी अभी भी जिंदगी में दो डिफिकल्टीज थी। क्या डिफिकल्टीज थी? द फर्स्ट वॉज दैट, एक बार आप सभी माइक बंद करेंगे। द फर्स्ट वॉज दैट एट ही स्लेप्ट इन अ ओवररन बाय रैट्स एंड माइस। का मतलब, लेकिन अभी भी उसकी दो मुश्किलें थी। पहली क्या? वो अटारी में सोता था, ऊपर एकदम एक छत जैसा, और उसमें चूहे और चूहियां भी रहती थी, वो उसको काटती होंगी। और रात में वो उस पर टूट पड़ते थे और उसे जगाए रखते थे। वो तो परेशान हो जाता है। आपके अगर ऊपर से चूहिया और चूहे लोग जाएंगे, आप सोए हो, आप लोग सो पाओगे क्या? नहीं सो पाएंगे हम लोग। वैसा हुआ। और आफ्टर आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसने अपनी ये समस्या को सॉल्व कर दिया। कैसे? बाय सेविंग द फ्यू pennies he was paid and buy himself a cat। अब आ गई उसकी दोस्त कैट। जब उसको चूहे लोग परेशान करने लगे तो उसने क्या किया? उसने कुछ समय बाद इस समस्या का समाधान किया और अपने कुछ पैसे बचाकर, उसको जो सैलरी मिलती थी अपने सर फिट्जवॉरन से, अपने लिए एक बिल्ली खरीद ली। और कुछ ही समय में बिल्ली ने सारे चूहों को भगा दिया और डिक चैन की नींद से सोने लगा। In no time at all, the cat chased away all the rats and mice. Rats मतलब चूहा, mice मतलब चूहिया, and Dick was able to sleep peacefully। तो आज का हम लोग आपकी कहानी का दूसरे पेज का पहला पैराग्राफ भी हमने पढ़ लिया है। अब हम जल्दी से आज के कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेजी का मतलब क्या होगा इसमें से, जल्दी से बताओ। यस, आलसी। वेरी गुड। लेजी का मतलब आलसी। और मिजरेबल का मतलब उसकी लाइफ मिजरेबल हो गई थी जब वो उठा, उसको खाना नहीं मिला। मतलब यस, दुखी। उसकी लाइफ दुखी हो गई थी, दुख से भर गई थी। शाउट का मतलब उसको लोग चिल्लाने लगे थे। खिलाना। यस, जब वो खाना मांगने लगा तो लोग उसको क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। और ट्राई का मतलब कोशिश करना। और बाय का मतलब ये। और पीसफुली का मतलब यस, वेरी गुड। तो आज हम गमस फिर से विजेता हुई, लेकिन हम आदर्श स्कूल्स को भी स्टार, तो ये गमस को जाता है बड़ा स्टार, लेकिन हम आज आदर्श स्कूल को भी स्टार देंगे कि उन्होंने सुना। आप लोग ने सुना ना? थम्स अप कर सकते हो आप लोग बच्चा। यस, आप लोग ने सुना तो आप लोग को थोड़ा सा छोटा स्टार देंगे, क्योंकि गमस ने केवल सुना ही नहीं,
वो हमेशा अपना माइक अनम्यूट करके जवाब भी देते हैं। तो हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आप लोग जाओगे और अपनी कहानी का पहला और पेज और पहला दूसरा पेज का पहला पैराग्राफ पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, ग्रेट, नाइस। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग को जुड़ने के लिए। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। बाय।